हेलो अस्सलाम वालेकुम। ये सी एन लैब 6 का पार्ट ए है, जिसमें दो टास्क हैं हमारे पास लैब के सिस्को पैकेट ट्रेसर के। इसमें ये टिपोलॉजी बनानी है और टेलनेट और एसएसएच चेक करना है, मतलब इसमें ये टॉपिक है हमारा। और इसमें हमें टेलनेट वाला एक्सरसाइज है, जिसमें हमें असाइन करनी है आईपी इस कंप्यूटर को। ये फॉर्मेट दिया हुआ है ये और रोल नंबर के हिसाब से। जैसे मेरा 0695 है तो 06.95.1.0 ऐसे ही सबको असाइन होंगी आईपी, स्टैटिक आईपीज़। और दूसरा नेटवर्क है नहीं तो ये इसको इग्नोर करेंगे क्योंकि एक ही नेटवर्क पे काम हो रहा है। फिर पिंग करना है सर्वर को फ्रॉम कंप्यूटर, किसी भी पीसी पे जाके कमांड प्रॉम्प्ट से उसकी सर्वर की पिंग चेक करनी है कि वो कनेक्ट कर पा रहा है नहीं कर पा रहा। फिर वेरीफाई करना है टेलनेट कनेक्शन, ये मैं बताता हूँ। स्विच में हम सीएलआई करेंगे इसमें कॉन्फ़िगरेशन, और उससे फिर पीसी से आप कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू उसमें टेलनेट चेक कर सकते हैं। कनेक्शन रिमोटली एक्सेस होता है वो टेलनेट हो जाए नॉट सिक्योर होता है, और एसएसएच जो होता है वो सिक्योर होता है। और फिर हमें आईपी चेंज करनी है स्विच 2 की पीसी 2 से रिमोटली। तो इसको देखते हैं हम कैसे करते हैं। तो फिर मैंने इसको पैकेट ट्रेसर में बना के रखा हुआ है ऑलरेडी। तो सबसे पहले आप करेंगे क्या, सर्वर्स की आईपीज़ देख लेंगे, कॉन्फ़िग कर लेंगे फास्ट एथरनेट वाले पोर्ट पे जाके ये आईपी रखी है, ठीक है। और ये ऐसे ही इस सर्वर की भी हमने रख दी है आईपी। और ये डीएनएस सर्वर है तो इसका डीएनएस हमने ऑन कर दिया। मेल सर्वर ये वाला था तो इस पे हमने एक ई डोमेन सेट करके इस पे यहाँ पे कनेक्ट करवा दिया है, सही है। और इसको हमने दे दी है डीएनएस की आईपी, डीएनएस की आईपी। और डीएनएस की आईपी पे हर पीसी पे आप देंगे, सही है। हर पीसी पे डीएनएस की आईपी जाएगी और फास्ट एथरनेट पे इसकी आईपी आ जाएगी। तो ऐसे हर पीसी के सर्वर्स की हमने स्टैटिक आईपी दे दी, सबको डीएनएस सर्वर की आईपी दे दी। इसमें गेटवे की ज़रूरत नहीं है क्योंकि राउटर इन्वॉल्व नहीं है इसमें, ठीक है। अब उसके बाद स्विच की बारी आती है। स्विच पे आप जाएंगे, सीएलआई पे आप जाएंगे, यहाँ पे आप सारी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे जो मैंने यहाँ की थी। स्विच 0 पे जैसे आप ये सारे कमांड्स रन करेंगे, इनेबल करेंगे, कॉन्फ़िग टी टर्मिनल पे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। और फिर इंटरफेस वीलैन हम पे इंटरफेस पे हम करते हैं काम, आईपी उस पर असाइन करेंगे। ये स्विच की आईपी हम असाइन कर रहे हैं। और उसके बाद ये स्विच 1 की एज इट इज़ बस आईपी आपने चेंज कर देनी है, और स्विच 2 की भी ये सेम है, सही है। इसके बाद आपका काम ये है कि आपने स्विच सब की आईपीज़ आपने कर ली है। उसके बाद आप जाएंगे किसी भी एक पीसी पे, यहाँ पे डेस्कटॉप है, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे, यहाँ पे आप आ गए। अब यहाँ पे आने के बाद आप टेलनेट करेंगे, और स्विच इस स्विच से कनेक्ट है, कोई से भी कर सकते हैं रिमोटली क्योंकि एक ही नेटवर्क में तो किसी से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ये वाली कमांड रन करेंगे, टेलनेट वाली, ये टेलनेट। और ये नहीं, सॉरी, पिंग चेक करना था ना टास्क 2 में, तो पिंग और वो सर्वर की आईपी डालेंगे तो ये आपके पास आ गया, सही है। फिर उसके बाद हम स्विचेस में ऑथेंटिकेशन ऐड करेंगे, जैसे पासवर्ड वगैरह चाहिए होगा आपको तो इनेबल करके उसको कॉन्फ़िग टी मोड में आ जाएंगे। और फिर आप यहाँ पे लाइन VTY 015 ये है कि 16 होस्ट हो सकते हैं उसमें जो कि एक्सेस कर सकते हैं। और लाइन के अंदर आके फिर आप पासवर्ड सिस्को जैसे मैंने रख दिया, और लॉगिन और एंड सेम बाकी स्विचेस के साथ आप कर सकते हैं। और इनेबल के अंदर भी पासवर्ड लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पे इनेबल पासवर्ड CS। अब इनेबल करते वक्त भी आपसे पासवर्ड मांगेगा, जो कि पासवर्ड यहाँ पे मैंने CS सेट किया है। तो ये हर स्विच में आप ऑथेंटिकेशन आप सेट कर सकते हैं। फिर अभी मैं जो बता रहा था कि किसी भी एक पीसी में आके डेस्कटॉप पे जाके कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे, तो वहाँ पे आप जो है ये टेलनेट की कमांड यहाँ पे रन कर सकते हैं विद द आईपी ऑफ द स्विच। और फिर ये आपसे पासवर्ड वगैरह मांगेगा जो आपने सेट किया था, तो ये आपका कनेक्शन हो जाएगा, तो ये टेलनेट वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद ये दूसरे पीसी से भी चेक करके देख लिया था टेलनेट, तो सेम वही हो रहा था एक्सेस, ये भी तीसरे पीसी के थ्रू। तो और आईपी चेंज करने के लिए आप पहले उस आईपी पे जाओगे, पीसी से स्विच की जो पुरानी वाली आईपी है वहाँ पे आप जाके करोगे क्या, ये वाली कमांड रन करोगे जिससे वो आईपी चेंज करेगा, सही है। आईपी एड्रेस, आईपी और सबनेट मास्क, ये जैसे मैंने न्यू आईपी दी है, तो ये फिर कनेक्शन रिफ्यूज़ करेगा। लेकिन फिर आप जब टेलनेट उसी न्यू आईपी से कनेक्ट करने की कोशिश करोगे ना, तो वो कनेक्शन हो जाएगा। तो ये फिर पिंग करके आप चेक कर सकते हो कि वो आईपी अब चेंज हो चुकी है, और स्विच 1 में आप जाके ये देख भी सकते हो, सही है। ये था टास्क 1 हमारा, जिसमें हमें पिंग से आईपी सर्वर की आईपी चेक करनी थी कि वो चल रही है नहीं चल रही, और बाकी टेलनेट के वेरीफाई करना था जो कि तीनों स्विच में वेरीफाई करके देख लिया। तो ये था हमारा टास्क 1। अब हम टास्क 2 पे आते हैं।
टास्क 2 में बस सेम है, बस राउटर ऐड हो गया। तो राउटर ऐड होता है तो हम सबको गेटवे भी देते हैं साथ साथ। तो इसमें था कि द आईपी आप असाइन करें स्टैटिक मोड से, राउटर को CLI से करना है और बाकी कंप्यूटर्स को स्टैटिक से। द नेटवर्क वन साइड, दो नेटवर्क होंगे, ये होगा 1 वाला, ये होगा 2 वाला। तो इसमें सेम बताया हुआ है कि योर रोल नंबर से आप, ये सारा फॉर्मेट बताया हुआ है। और इसमें वेरीफाई करना है SSH। अच्छा, SSH के लिए आप ज़रूरी है कि टेलनेट पहले से होना चाहिए। तो टेलनेट करने के बाद ही आप SSH उसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और इसमें है कि असाइन करनी है आईपी को दूसरे इंटरफेस राउटर का जो है उसको लैपटॉप से आपने करना है। तो ये भी इधर है। तो लैब एक्सरसाइज 2 में आ जाते हैं। हम्म, तो ये है, हमने पहले से डिज़ाइन कर लिया है, सबको स्टैटिक आईपी दे दी है पीसीस को। ये देख सकते हैं आप, कॉन्फ़िग में जाएंगे, ये स्टैटिक आईपी दे दी है। सेटिंग में जाएंगे तो गेटवे दे दी है। गेटवे क्या होता है, राउटर का जो पार्ट इंटरफेस कनेक्ट होता है इस नेटवर्क से, तो वो हर पीसीस को उसकी गेटवे चली जाएगी। इस इधर उनकी गेटवे चली जाएगी जो कि 2.1 समथिंग होगी, 2.1 2.1 2.1। और यहाँ पे सर्वर लगा हुआ है। ठीक है, ये 4 स्विच है, 4 स्विच हैं, चारों में CLI में कॉन्फ़िगरेशन होगी टेलनेट की और फिर SSH की। तो सबसे पहले राउटर की CLI के थ्रू हमने कॉन्फ़िगरेशन कर ली थी। ठीक है, ये मैं पहले से करके रखी हुई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, फॉर लेफ़्ट नेटवर्क मैंने ये आईपी दी है 1.1 वाली विथ सबनेट मास्क, सही है। और राइट वाले को हमने दी है 2.1 करके। फिर आईपी टू स्विच 1 को CLI जैसे सेम टास्क 1 में किया था वो सेम प्रोसीजर है चारों स्विच के लिए। फिर उसके बाद PCs को स्टैटिक आईपी, ये तो हम लैब 1 से देखते हुए आ रहे हैं। फिर ये लैपटॉप, वो सेम PC लैपटॉप, एक ही बात है। फिर आप ऑथेंटिकेशन, सेम वही प्रोसेस है जो लैब टास्क 1 में किया था, सेम वही करेंगे। पासवर्ड ऐड करेंगे सारे स्विचेस में फॉर सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशन। उसके बाद आप वही डेस्कटॉप पे आएंगे, कमांड प्रॉम्प्ट में आएंगे और आप टेलनेट करेंगे। टेलनेट चल रहा होगा आपका हर उसमें। अब आप SSH आना है। अब मेन काम ये है, पहले ये तो हम लैब टास्क 1 में करते हुए आ रहे थे। SSH के लिए आपकी न्यू कमांड्स होंगी जो कि आप स्विच में ऐड करोगे, जो कि होस्ट नेम, और फिर आप अपना नाम लिख सकते हो। फिर IP डोमेन नेम CN लैब जैसे मैंने रखा है, कोई भी डोमेन नेम। फिर आप ये फिक्स कमांड क्रिप्टो की जनरेट RSI जो कि इनक्रिप्ट कर देता है आपके डेटा को। और यहाँ पे बाइट पूछेगा तो 1024 मैंने रख दिया है ईजी के लिए। और फिर उसके बाद आप यहाँ पे आप कॉन्फ़िग उस पे आ जाएंगे मोड पे, और IP SSH वर्जन 2 करेंगे तो ये इनेबल हो जाएगा आपका। और फिर आप लाइन VTY 015 मतलब 16 होस्ट अलाउ करोगे। और यहाँ पे आप ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH, ये ऑप्शनल है, करें ना करें कोई मसला नहीं है। फिर ये यही काम आप स्विच 1 सारे स्विचेस में करेंगे। ये स्विचेस में करने के बाद आप कोई भी एक, जैसे लैपटॉप में बोला था हमारे लैब टास्क में कि आप लैपटॉप से थ्रू लैपटॉप आप SSH वेरीफाई करेंगे, जो कि लैपटॉप इस नेटवर्क पे है। तो मैंने इस नेटवर्क से भी वेरीफाई करके दिखाया है, लैपटॉप से इस स्विच को भी एक्सेस करके दिखाया है। तो इधर आ जाएंगे, अब किसी लैपटॉप के आप चले जाएंगे डेस्कटॉप पे, और डेस्कटॉप पे कमांड प्रॉम्प्ट खोल लेंगे जिसमें आप SSH, ये -L है, ये 1 में गलती करते हैं लोग, 1 लिख लेते हैं इसको। तो ये L है, -L एडमिन में होता है डिफ़ॉल्ट, बाय डिफ़ॉल्ट। और इसकी IP लिख दी हमने। ये है आपका सेम नेटवर्क, लैपटॉप 0 से स्विच 4, लैपटॉप 0 से स्विच 4 ये वाला है हमारा। तो सेम नेटवर्क के ऊपर काम हो रहा है, एक्सेस करना चाह रहा है, जो कि SSH एक्सेस कर पा रहा है वो। उसके बाद अगर हम लैपटॉप 1 से ही हम स्विच 3 से एक्सेस करना चाहिए, जो कि राउटर के थ्रू डिफरेंट नेटवर्क पे एक्सेस कर रहा है रिमोटली, तो इसके लिए ये भी एक्सेस हो रहा है हमारा। यही कमांड है SSH स्पेस -L स्पेस एडमिन स्पेस उसकी IP, स्विच 3 की जो IP होगी वो यहाँ पे डालेंगे। तो ये हमारा एक्सेस हो रहा है। फिर ये स्विच वाले मोड में आ जाएगा, होस्ट वाले। तो इनेबल करके पासवर्ड, और यहाँ पे एज हम जो होस्ट नेम हमने उस स्विच पे बनाया था ना, तो उस पर आपका एंटर हो जाएगा और फिर आपकी कमांड रन हो जाएंगी। तो ये एक्सेस, अब आपको IP ऑफ राउटर इंटरफेस FS00, आपने ये वाली जो IP है राउटर की इस इंटरफेस की, वो IP इस वाले नेटवर्क से चेंज करनी है। मतलब डिफरेंट नेटवर्क से आप उसकी IP चेंज कर रहे हो रिमोटली। तो आप पहले उसकी ओरिजिनल जो ओल्ड IP है उस पर जाओगे और वहाँ पासवर्ड वगैरह डालोगे। फिर उसकी कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाओगे उस, और न्यू IP असाइन करोगे यहाँ पे। और फिर आपका
जो है वो कनेक्शन रिफ्यूज़ होगा। इसको इग्नोर करके एग्ज़िट बाहर आना सी ड्राइव पे और फिर टेलनेट करके उसकी न्यू वाली आईपी एंटर करना, तो वो यहाँ पे पासवर्ड वगैरह मांगेगा और लॉगिन हो जाएगा सक्सेसफुली। तो ये था लैब टास्क 2 हमारा। तो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।